हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनीपत में हम ओम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ अभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। बट ये रीडिंग मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 29 मार्च 29 में एक बड़ा एनर्जी शिफ्ट है और मैं देखना चाहती थी कि क्या कुछ होने वाला है। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, कार्मिक कनेक्शन में हैं, या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपका कनेक्शन कौन सा है। उसके बाद भी राशियों का भी यहाँ पर कुछ नहीं है कि ये राशि वाले ही देख सकते हैं और ये राशि वाले नहीं। आप किसी भी राशि के हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी शिफ्ट होगा ये सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके लिए होगा, जो सोलमेट कनेक्शन में है उनके लिए नहीं होगा, या फिर इन राशियों वालों के लिए ही कुछ होने वाला है और अदर के लिए नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट है। तो मैं बस देखना चाहती थी कि क्या होने वाला है। आप सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। सो अभी तो मैं हालांकि सिर्फ पर्सनल लाइफ का यहाँ पर देख रही हूँ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो रहेगा। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में। और अगर कुछ ऐसा मुझे दिखा जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो बेशक मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। और जैसे ज़रूरत पड़ेगी जिस भी चीज़ की वो हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ठीक गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, क्या होने वाला। जस्टिस, जस्टिस ओके। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो देख लो, मैंने कहा ही था कि कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। और यहाँ पर कार्ड देखिए। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है। ओके, ये सेज स्टिक्स का पड़ा हुआ है टेबल पर। सो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है गाइस, मैं फील कर पा रही हूँ कि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि अभी तक जो कोई भी चुप था, ठीक है, जो आगे नहीं बढ़ रहा था, अब आप भी हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं भाई। अब एक मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये ऐसे नहीं होगा, ये छोटी सी आर्ग्यूमेंट होगी उसके बाद होगा, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर अभी तक कोई मूव नहीं ले रहे थे तो शायद आप उनको बोलोगे, आप उनको मैसेज करोगे या फिर कॉल करोगे और आप क्लैरिटी मांगोगे। और छोटी सी बहस, मैंने कहा ना छोटी सी बहस हो सकती है इस बात को लेकर कि भाई डिसीजन ले लो, मुझे बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है और फिर मैं अपनी लाइफ देखूंगी। और अगर ये आप हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और कोई भी स्टेप्स आपने नहीं लिए अभी तक, तो भाई आपके पार्टनर की तरफ से ये हो सकता है। वो आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और छोटी सी बहस हो सकती है इस बात पर। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कोई तो है जो मैनिफेस्ट कर रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। ओके, अभी आप हो या आपके पार्टनर जो भी हैं, अगर ये आप हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि जाइए कुछ एक्शन लो, कुछ बात करिए आप लोग। सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम नहीं बनने वाला है। अभी की एनर्जी को देखते हुए मैं कह रही हूँ, ठीक है। ये जो एनर्जी शिफ्ट होगा उसको देखते हुए मैं बोल रही हूँ। वैसे हमेशा मैं यही कहती हूँ कि मैसेजेस आप अपनी तरफ से ना करें, मैनिफेस्टेशन करें, बट अभी ज़रूरत है। अगर आप हैं तो, अगर आपके पार्टनर हैं और वो ये कर रहे हैं कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से जैसे मैं आपको अभी बोल रही हूँ ना करने के लिए, वैसे उनको भी कोई बोलेगा
कि भाई आप मैसेज करो या कॉल करो तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई उनसे बड़ा हो सकता है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में आपके या आपके पार्टनर के फादर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, रोक लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई, या फिर शायद आप ही उनसे बात करो, या फिर आप अपने पार्टनर को कह सकते हो कि भाई अपने फादर से बात करिए और जो भी है मुझे बताइए। या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं जो हो सकता है एज में आपसे बड़ी हो, और उनका कलर हो सकता है व्हीटिश, सीधी बात करने वाली होंगी, अनुभवी होंगी। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा या बंदी आपको मिल सकते हैं जिनसे कि आप हेल्प लोगे, कुछ ऐसा होने वाला है। वैसे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर छोटी सी एक बहस होने वाली है, लेकिन वो अच्छी है आपके लिए। ठीक है, वो अच्छी है, कम्युनिकेशन होगा, इस तरीके से समझ लो। आप हो सकता है उनको मैसेज कर दो या कॉल कर दो, या फिर उनकी तरफ से आ जाएगा मैसेज या कॉल, लेकिन कम्युनिकेशन है, वो भी क्लैरिटी को लेकर। मुझे लग ही रहा था, और कार्ड्स देखो कैसे आए हुए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। थक चुके हैं आप, थक चुके हैं। ओहो, ये क्या हुआ? जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, आई थिंक अब आपसे और वेट नहीं हो रहा है, और हो सकता है ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो कि उनसे वेट नहीं हो रहा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये तक लग रहा है कि हो सकता है आप इधर से मैसेज करें और उधर से उनका मैसेज आ जाए सेम टाइम पर ही। ओके, बट कम से कम बात तो हो रही है, और जिनकी पहले से ही बात हो रही है और बात आगे नहीं बढ़ रही थी, ये तो उनके लिए हो गया कि जिनकी बात ही नहीं हो रही थी। लेकिन जिनकी बात हो रही थी और बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो आगे बढ़ेगी, तो बड़ी बात है ना। इस टॉपिक पर अगर हम बात करें कि भाई क्या चल रहा है, ये इस तरीके से तो चीज़ें नहीं चलती हैं कि आप जहाँ पर बैठे हो आप वहाँ बैठे हो, हम जहाँ पर बैठे हैं हम वहाँ बैठे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा आगे, वैसे तो नहीं चलता। 4 ऑफ पेंटिकल्स। जिसकी भी ये कंडीशन हो वो उससे बाहर निकलेगा कि बात नहीं करनी है, बताना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। अगर आपकी है तो आप के सामने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है जो आपको ट्रिगर करेगी, और आप तुरंत कॉल कर दोगे या मैसेज कर दोगे, या फिर आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। क्योंकि ये एनर्जी, वैसे मैं हमेशा आपने देखा होगा अपनी रीडिंग्स में बताती हूँ कि भाई ये एनर्जी आपकी है, ये आपके पार्टनर की है, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ, किसी की भी हो सकती है। मजीशियन, मैंने कहा था अभी कि कोई किसी को मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहा है, आप कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके पार्टनर कर रहे हों, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा। ये हो रहा है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सामने वाला खुद मैसेज करेगा। लेकिन आपसे मैं यही कहूँगी कि एक बारी मैसेज करके देख लो। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो एक बारी ट्राई करो कि अभी क्या होता है। और आपके पार्टनर की तरफ से मैं यही कहूँगी कि हाँ, कॉल या मैसेज आ सकता है। हो सकता है उनको कोई बोले जो उनसे बड़ा है, अनुभवी है, वो उनको कह सकता है, या फिर उनको कुछ साइंस मिल सकते हैं एंजल्स की तरफ से। ठीक है, और देख लेते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैंने कहा था ना कि अगर यहाँ पर फैमिली है बीच में, इनके फादर या फिर मदर भी हो सकती हैं, तो उनके और आपके बीच में कुछ डिस्कशन हो सकता है, या फिर उनकी और आपकी फैमिली के बीच में बातें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इंगेजमेंट तक की बात हो सकती है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वो क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बातें आगे बढ़ेंगी। अच्छा लग रहा है मुझे, एनर्जी अच्छी लग रही है, और देखते हैं आगे क्या होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो यस, ये आना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको
मैसेज करने का सोचते हैं और इनकी एनर्जी हमेशा ऐसी ही रहती होगी, आए और गए, आए और गए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू ये आप तक कोई मैसेज पहुंचाते हो इनडायरेक्टली, कि आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई आप ही ने तो मुझे ऐसे बोला था, लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। मुझे ये बड़े चालाकियां होती हैं लोगों की, जो भी है। बट इस बारी मुझे नहीं लग रहा कि किसी की हेल्प लेने वाले हैं, खुद ही आकर बात करेंगे। द वर्ल्ड मिलने आ सकते हैं, दूर रहते हैं अगर, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। एक साइकिल जो आप दोनों के बीच में चल रहा था उसका एंड हो जाएगा। आई थिंक काफ़ी साल हो गए हैं इस कनेक्शन को बने हुए, हो सकता है 4 साल हो गए हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 6 मंथ्स हुए हों। बट जो भी है, कार्मिक साइकिल्स थे वो एंड होने ही वाले हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूज्ड रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है आप कंफ्यूज रहे हैं कि फैसला क्या किया जाए, ओपन अप हुआ जाए या फिर नहीं हुआ जाए। आई थिंक आपके पार्टनर को ये दिक्कत रहती है कि खुलकर बताया जाए कि हम क्या फील करते हैं या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम खुलकर सामने आते हैं तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाए या हमें कमज़ोर ना समझ लें। और हो सकता है आपकी भी एनर्जी हो, लेकिन अब नहीं और नहीं। अगर आप इस एनर्जी में रहे हो तो मैं आपसे कहूँगी कि इस एनर्जी से बाहर निकलो, ये सही नहीं है, ठीक है। बाद में फिर कहोगे कि अरे ये तो मेरे पास मौका आया और मैंने उसको नहीं देखा, नहीं समझा, पछताने वाली एनर्जी में आ जाओगे, बस ये कहूँगी, ठीक है ना। और अगर आप अपने दिल की बात कह चुके हैं और इनकी तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सोच समझ कर अभी आगे बात करना, क्योंकि एनर्जी आपकी ऐसी आ रही है कि कुछ तो आपको ट्रिगर कर सकता है। आप जाओगे, मैसेज करोगे, कॉल कर दोगे, अब फाइट हो जाएगी, ठीक है। खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखो। अगर आपने अपने दिल की बात कह दी है तो, नहीं कही है अभी तक तो जाकर कहो, जो भी बात है उनको जाकर बताओ, बता देना। ये मत सोचना कि अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, नहीं, ये नहीं करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ही कि एंगेजमेंट या मैरिज की बात हो सकती है। इस कनेक्शन पर काम करेंगे, आपके पार्टनर आपको बोलेंगे कि भाई मैंने अभी काम करना है इस कनेक्शन पर, लेकिन पहले करियर का देखना है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने हमेशा ही आपसे इस तरीके से बात करी है कि आपको बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपने इस कनेक्शन को छोड़ा नहीं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपने बात करनी बंद कर दी हो, बट फिर भी आप उनका वेट कर रहे हो। आपको लगता है कि एक दिन तो इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने क्या किया और ये वापस आएंगे। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो। हमारे चैनल पर कुछ लोग ऐसे हों जिनका ये नेचर हो खुलकर बात नहीं करना, और उनको लगता है कि वो खुद को गार्ड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये जो बिहेवियर है सामने वाले को हर्ट कर रहा होता है। तो आपको पता होना चाहिए। आप अगर उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं, वो अगर आपको कॉल करते हैं, आप उनका कॉल पिक नहीं करते हो, तो सामने वाले को कितना बुरा लगता है आप पता नहीं, आप फील कर पाते हो या फिर नहीं। वैसे मुझे लगता है कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए। अगर आप करते हो तो, नहीं करते हो, आपके पार्टनर करते हैं, तो उनको तो फिर एंजल्स समझा ही देंगे, जो भी कर्मा होगा वो उनको मिलेगा फिर बाद में। लेकिन हमारे चैनल पर अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो मैं उनको बताऊंगी कि भाई आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपको फ़र्क ना पड़ता हो, अगर आपका कोई कॉल पिक ना करे, मैसेजेस का रिप्लाई ना करे, आप इसको हल्के में लेते हो, बट सामने वाला भी आपके ही जैसा है। ये आप कैसे समझ जाते हो कि हाँ ठीक है, जैसे मुझे बुरा नहीं लग रहा है वैसे इसको भी नहीं लग रहा होगा, ये आपने पहले ही जज कर दिया किसी को, ठीक है। तो ये गलत है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको ये नहीं करना है। जाओ बात करो। और ये सच में बहुत ही गंदा होता है ये कि मैसेज करे कोई और उसका रिप्लाई नहीं किया जाए, और उसके बाद भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे। नहीं, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर का ये नेचर है, वो इस तरीके से करते हैं, तो उनको फिर कर्मा मिलेगा। मैं जानती हूँ ये बहुत तकलीफ देता है, ये चीज़ बहुत तकलीफ देती है, और फिर देखेंगे, ठीक है। एंजल्स उनको और जो किया है उनको समझ आएगा। आप जानते हो कर्मा मिलता ही है।
मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। देर सवेर आप जो करोगे वो आपको मिलेगा वापस। जजमेंट, यस, रिकंसिलिएशन हो सकता है, रिकंसिलिएशन, कम्युनिकेशन, अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके सो तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊंगी, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, डे ड्रीमिंग चल रही है भाई। सबसे पहली चीज़ जो हो सकती है कम्युनिकेशन, ठीक है, मैसेज या कॉल आ सकता है आपके लिए। दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तीसरा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली के बीच में बातचीत हो सकती है, और ये थोड़ा जो भी चीज़ें जो क्लियर नहीं थी वहाँ पर क्लैरिटी आपको मिलेगी और ये कनेक्शन थोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एंगेजमेंट हो सकता है, शादी हो सकती है, फिक्स हो सकती है, शादी ही नहीं हो जाएगी, फिक्स हो सकती है, ऐसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है और ये सभी के लिए है। बिल्कुल भी ना सोचें कि पता नहीं ये मेरी रीडिंग है या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तेरा मेरा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट है, तो ये सभी के लिए है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स तो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं खुद पर काम कर रहे थे। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अपनी ग्रोथ पर काम करो, ठीक है, कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में सोचो, तो उनके लिए है स्पेशली। और यहाँ पर मैं और बता दूँ एक बात कि अगर आप लोग वो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके लिए जो कि एक कनेक्शन में थे और उन्होंने मैनिफेस्ट भी किया लेकिन उनके पार्टनर उनको नहीं मिले, ओके, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि कोई रिश्ता आ सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है 29th में, या फिर फैमिली की तरफ से, या फिर कोई आपको मिल सकता है जिसे आप डिजर्व करते हो, जो आपका सोलमेट होगा। जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर वो आपको नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, आप लकी नहीं है, ना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मदर यूनिवर्स कभी हमारे साथ गलत नहीं करती, और जो मैसेज हम उन तक भेजते हैं अगर उसका जवाब वो नहीं देती हैं तो समझ जाइए कि आपको प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि हमें जो अच्छा लग रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, हमें नहीं पता होता पूरी तरीके से, आप जानते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि भाई कोई आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। इससे पहले मैं नहीं बता रही थी लेकिन यहाँ पर एनर्जी आ गई है, तो हाँ जी, ठीक है। और देख लेते हैं द फूल, आपको सरेंडर करना है, खुश रहिए, मस्त रहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। तो इस एनर्जी में हैं आप, आपको इस एनर्जी में रहना है, सरेंडर कर देना है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। टेम्परेंस वेरी नाइस। तो बहुत ही बढ़िया प्यारी सी रीडिंग है ये। चेक करना चाहती थी मैं कि क्या होगा इस बारी, जवाब मुझे मिल गया, आपको भी मिल गया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कोई भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स भी दिखाना चाहूँगी आपको, खुद भी देखना चाहूँगी, देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए देखते हैं एनर्जी कैसी रहने वाली है आप लोगों की। एनवी, डिसीट, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पर भी टेम्परेंस है। ओके, तो आपके लिए तो मैं ये कहूँगी, अगर आपको एनवी का यहाँ पर कार्ड है, जिनको थोड़ी बहुत जलन होती है ना, वो थोड़ा जलना बंद करें। मैंने कहा ही कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि आप ट्रिगर हो सकता है आप अपने पार्टनर की फ़ोटो किसी के साथ में देख लें, किसी के साथ में उनको जाते हुए देख लें, बात करते हुए देख लें, वही एक रीज़न बन जाए जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हों, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जी ये हो सकती है, उनको थोड़ा सा जेलस फील हो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आपको ग्रो करते हुए देखकर उनको बुरा लगे थोड़ा सा। वैसा बुरा मैं नहीं बता रही कि वो नहीं चाहते कि आप ग्रो करें, लेकिन ये एनर्जी की जो एनर्जी है ये बताती है कि उनको एक तरीके से थोड़ा सा डर अंदर आ जाएगा कि आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे बिल्कुल ही भूल जाओ, ये वाली एनर्जी हो सकती है। डिसीट का यहाँ पर कार्ड है, तो मैंने कहा ही था
कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि जब भी वो आपसे जुड़ने की या बात करने की कोशिश करते हैं तो किसी को बीच में ले आते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स ले आए या फिर कुछ इस तरीके की पोस्ट डाल दी जो कि आपको समझ तो आता है कि आपके लिए है, लेकिन आप पूरी गारंटी के साथ में नहीं कह सकते कि आपके लिए है या फिर नहीं। और अगर आपकी इनसे बात होती है तो वो ये भी बोल सकते हैं कि अरे मैंने पोस्ट डाला तो था, कुछ इस तरीके की चीज़ें, ठीक है ना, मैनिपुलेट करना। तो वही ये कार्ड वही एनर्जी दिखा रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक बैलेंस आप दोनों बना पाओगे, जो उनकी बातें हैं वो आप समझ पाओगे, आपकी बातें वो समझ पाएंगे, जिस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए वैसा कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। बट इस दौरान थोड़ी सी एंजाइटी भी आपको हो सकती है। मैं आपसे यही कहूँगी कि मेडिटेशन वगैरह करते रहना, ओम मनी पद्मे हम चैंट करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको पीना है इस दौरान, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आपको एंजाइटी वगैरह हो। हीलर ऑफ द एजेस, आप या आपके पार्टनर हीलर हो सकते हो। हैप्पी फैमिली, ओके, वेरी नाइस। एंड देख लेते हैं यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। मैजिशियन एंड द मिरर, ये दोनों कार्ड्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, एक जैसे ही हैं। सो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो यही है कि आपको भाई अपनी ऊर्जाओं को संतुलन में रखना है, संतुलित बनाए रखना है। टेम्परेंस भी यहाँ पर है और एंजल ऑफ बैलेंस भी है। ये एक तरीके से ना मैंने इस पर पहले भी रीडिंग डाला हुआ है कि न्यू मून से लेकर फुल मून तक आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट उसके बाद भी मुझे मैसेजेस मिले तो मैंने सोचा कि मैं ये रीडिंग करती हूँ। तो जाहिर सी बात है, फुल मून हो या न्यू मून हो या फिर फुल मून हो, एनर्जीज तो हमारी अप एंड डाउन होती ही है। और उस दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छा होता है और कभी कभी कुछ बुरा भी हो जाता है, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। सो आपसे यही कहूँगी मैं कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ट्रिगर करेंगी, लेकिन आपको एक संतुलन बनाकर रखना है। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। अगर आपको कुछ दिखाई भी ऐसा देता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये मत करिएगा कि कॉल किया, फाइट करने लग गए। पहले पूछिएगा, जानिएगा कि क्या है क्या नहीं, और उसके बाद ही अपनी तरफ से कुछ कहिएगा, ठीक है। पहले सुनिएगा, लिसनर बनना है, पहले सुनिएगा और फिर कुछ कहिएगा, ठीक है। ये करना है आपको, ये गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि आई नो आप बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर को, और आपके लिए ये है कि अगर वो मिल जाते हैं तो फिर आपको लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर वो नहीं है तो चाहे कुछ भी आपको मिले वो आप उससे संतुष्ट नहीं होगे। समझ रही हूँ, ये कार्ड देखकर ही समझ आ रहा है। बट मैं वही कहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें, एनवी का कार्ड आया, डिसीट का कार्ड आया, थोड़े से आप ट्रिगर हो जाते हो इन चीज़ों से, तो वो गलत है, ठीक है ना, ये नहीं करना है। सो गाइज, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।